सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम पढ़ रहे हैं रामायण के बालकांड में त्रयोदश सर्ग और चर्चा हो रही है महर्षि वशिष्ठ अश्वमेध की तैयारी के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश दे रहे हैं। तो अभी कल जो चर्चा चल रही थी वो थी आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था। तो यहाँ इनको बताया जा रहा है कि आवास व्यवस्था जो यज्ञ में आने वाले लोग हैं, चाहे वो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे वो पूर्ववासी हैं, अयोध्यावासी हैं, उन सब के रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, सुष्ठु होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो रहने के स्थान छोटे भी ना हो, घुटनशील भी ना हो और उनमें खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी हो। तो आवास व्यवस्था भी अच्छी हो, भोजन व्यवस्था भी अच्छी हो और जो भी व्यवस्था उनको दी जाए वो सत्कार पूर्वक दी जाए। ये तीसरी बात थी। न तो लीलया, अपमान पूर्वक उनको कोई व्यवस्था नहीं दी जाए। उनका जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो सेवा कैसे होनी चाहिए? सत्कार पूर्वक होनी चाहिए, श्रद्धया। इसलिए वहां पर योग दर्शन में भी कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। अभ्यास हमें करना है और अभ्यास कितने दिन करना है? दीर्घ काल तक करना है। उसमें कोई काउंटिंग नहीं करनी है कि 1 महीना करना है कि 6 महीना करना है कि 2 महीना करना है। जब तक अंदर से चित्त निर्मल ना हो जाए तब तक करते ही रहना है। उसी का नाम है दीर्घ काल। तो दीर्घ काल किसी का 6 महीने का हो सकता है, किसी का 6 वर्ष का हो सकता है, किसी का 60 वर्ष का भी हो सकता है। जितना जिसने मल चढ़ाया है अपने चित्त पे वो जब तक साफ ना हो जाए तब तक करते रहो। उसी का नाम क्या है? दीर्घ काल। और नैरंतर्य, निरंतर करना है। सुबह शाम से बात नहीं बनेगी। दिन भर भी जो काम करते हैं उनमें किसका अभ्यास होना चाहिए? शुचिता का। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य। और करना कैसे है? फिर बर्डन समझ के नहीं करना है कि रे ये तो अच्छे फंसे, वहीं ठीक थे। ऐसे समझ, ऐसे मन में भाव आ रहे हैं तो आप कर तो रहे हैं अभ्यास, लेकिन कैसे कर रहे हैं? दुखी मन से कर रहे हैं। तो इसलिए वहां महर्षि को विशेषण देना पड़ा कि जब कोई काम कर ही रहे हैं तो कैसे करो उसको? सत्कार पूर्वक। सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, तब वो अभ्यास आपका
स्वभाव बन जाएगा, दृढ़ भूमि वाला बन जाएगा। सत्कार पूर्वक नहीं करेंगे तो दीर्घ काल भी करेंगे, निरंतर भी करेंगे तो भी आपका स्वभाव नहीं बनेगा। तो दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं लोक में। पानी का जो चिकना घड़ा है उसको आप कितने ही गहरे पानी में डुबा के रखो, 10 साल रखो, लेकिन उसकी चिकनाई हटेगी नहीं। नौ नेजा पानी चढ़े ताहू न भीगे, नीर, कुछ ऐसा दोहा है। कितना भी पानी उसके ऊपर चढ़ाओ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि वर्षों तक चाहे वो गुरुजनों के पास रहें, आश्रम में रहें, मंदिर में रहें, लेकिन उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सारी तो दिनचर्या करते हैं, सुबह से शाम तक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, यज्ञ सब कुछ तो करते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आया इतने दिन में? श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, वो सब सत्कारा सेवित नहीं है किया, लेकिन मन कहीं और रहता था, तन कहीं और रहता था। तन से तो ऐसे लगता था कि भाई ये तो एक दिन भी मिस नहीं करता है किसी चीज को, और मन कहीं और ही रहता था, तो इसलिए वो सब व्यर्थ चला गया। और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हाथों हाथ परिणाम मिलता है तुरंत। इसलिए क्लास में सब बैठते हैं 365 दिन, और जब परीक्षा का परिणाम आता है तो नंबर अलग अलग आते हैं, या जब उनसे पाठ सुना जाता है तो सब अलग अलग सुनाते हैं। ऐसे क्यों हुआ? टाइम तो सबने बराबर दिया, उतने ही घंटे आए कक्षा में। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ लोग कक्षा में बैठ के भी श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते हैं पाठ को, ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। तो सत्कार पूर्वक नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते टीचर के ऊपर कि हम भी आपकी कक्षा में 365 दिन आई और हमारा पड़ोसी भी 365 दिन आया, उसको तो 90% मार्क्स आ गई, हमारे को तो 50% ही आई, तो ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं कर सकते आप भगवान को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इतने दिन हो गया ये व्यक्ति भी यज्ञ करता था, हम भी यज्ञ करते थे, इसको तो इतना आपने चढ़ा दिया, हमारे को इतना गिरा दिया। आप गुरुजनों को ब्लेम नहीं कर सकते। आपके ही आश्रम में हम इतने वर्ष से रह रहे हैं और ये तो अभी आए थे, इनको तो आपने इतना ज्यादा गौरव दे दिया, हमारे को तो दिया ही नहीं, ये नहीं कह सकते आप। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कल महर्षि वशिष्ठ अपनी सेवा करने वाले लोगों को बता रहे थे, जिनकी यज्ञ में ड्यूटी लगी है, और हम सबकी ही यज्ञ में ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि ये हमारा पूरा जीवन ही एक यज्ञ है। और इसमें किसकी कहाँ ड्यूटी लगी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन उस ड्यूटी को किस भाव से कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। अब इनमें कोई तो व्यायामशाला बनाने वाले हैं, कोई घुड़शाला बनाने वाले हैं, कोई भोजन की व्यवस्था देखने वाले हैं, कुछ सामग्री लाने वाले हैं, कुछ घी की व्यवस्था देखेंगे, सबकी अलग अलग ड्यूटी है। लेकिन सबको कैसे करना है इन्होंने क्या बताया? सत्कृत्य विधिवत 13 नंबर श्लोक में बताया था। जैसी शास्त्र में विधि है वैसे करना, और उसको करते हुए भी सत्कृत्य सत्कार पूर्वक करना। इसलिए सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः, सर्वे वर्णा सुसत्कृता, सभी वर्ण के लोग जो सत्कृत होंगे आपके द्वारा, वो कैसे अनुभव करें? यथा पूजां प्राप्नुवन्ति, जैसे कि उन्होंने पूजा को प्राप्त किया हो। कितनी बड़ी बात! वो ऐसे महसूस करें कि जैसे आप लोगों ने उनकी पूजा की हो। पूजा किनकी की जाती है? या तो भगवान की या तो देवताओं की, दो की तो पूजा करते हैं। हमें उनकी सेवा कैसे करनी है? हमें कोई भी काम कैसे करना है? पूजा की तरह से, जैसे भगवान की पूजा करते हैं या जैसे देवताओं की पूजा करते हैं,
वैसे हमें कोई भी काम करना चाहिए। ये अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं ये निर्देश। जो बेचारे यज्ञशाला में सब तैयारियां देखने वाले हैं, उनको ये बात बताई जा रही है। तो आप सोचें कि जिसके राज्य में सामान्य काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, भूमि खोदने वाले, घर बनाने वाले, नट नर्तक आदि, जहाँ उन लोगों को ये शिक्षा दी जाती है कि आप अपने सारे काम कैसे करना, पूजा के भाव से, तो उनके चित्त की चेतना की स्थिति कैसी होगी, योगी की जैसी। क्योंकि ये काम तो योगी का है। योगी को अपने सब काम कैसे करने चाहिए, पूजा भाव से, यज्ञ के भाव से। योगी ही कर सकता है, ये सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। और इनके यहाँ पर एक सामान्य से सामान्य कर्मचारी को भी इतने बड़े गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने कर्मों को कैसे करना, पूजा भाव से करना, ताकि वो आपके कार्य से सुसत्कृता यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति ही, वो ऐसा महसूस करें कि जैसे किसी ने हमारी पूजा की है। तो ऐसे योगी जिसके राज्य में होंगे, काम करने वाले ही जब इतनी ऊंची चेतना में रहने वाले होंगे, तो इनसे ज्यादा जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो तो और ऊंची चेतना में होंगे, और फिर जो ऋषि महर्षि हैं वो तो उससे भी ऊंची चेतना में होंगे। तो जहाँ सब तरफ पवित्र लोगों का निवास हो, जहाँ हर व्यवस्था में योग बुद्धि से, यज्ञ बुद्धि से काम किया जाए, तो वो राज्य कैसा होगा, स्वर्ग जैसा होगा। वो तो स्वर्ग में और उसमें कोई अंतर ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, राम का राज कैसा था, स्वर्ग जैसा। स्वर्ग कब बनता है, आपको गुरुकुल को स्वर्ग जैसा बनाना है तो क्या करेंगे, अपने पतंजलि गुरुकुल को, वैदिक गुरुकुल को आपको स्वर्ग जैसा बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्या पुरुषार्थ करोगे, स्वच्छता एक, और क्या करोगे स्वर्ग के लिए, सामान को सुव्यवस्थित रखेंगे, बिखेर के नहीं रखेंगे। तो स्वर्ग बनेगा जब हम सुव्यवस्थित रखेंगे। और पुरुषार्थ में क्या बताया था आपने, सफाई रखेंगे, शुचिता रखेंगे, और पेड़ पौधे लगाएंगे, और क्या करोगे, अच्छा अतिथियों के लिए अच्छा भोजन बनाएंगे, और अपने लिए उससे अच्छा बनाएंगे। अतिथियों को तो थोड़ा सामान्य भी दे सकते हैं। तो स्वर्ग बन जाएगा, है? सबका सम्मान करेंगे। हाँ, परस्पर सबका सम्मान करेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो, रोटी बनाने खाने से स्वर्ग नहीं बनने का है। हाँ, उस भोजन को जब आप प्रसाद के भाव से बनाएंगे और प्रसाद के भाव से खाएंगे तो बन सकता है। खाना तो सभी खा रहे, गाय भी खाती है, सांप भी खाना खाता है, छिपकली भी खाती है, मेंढक भी खाता है, मक्खी भी खाती है, सूअर भी खाता है, सभी खाते हैं खाना। कौन सी बड़ा काम कर दिया आप खाना खाते हो तो, या खाना बनाते हो तो। उसको किस भाव से बनाया और किस भाव से खाया, तो फिर उसमें चेंज आ जाएगा। क्योंकि वही खाना, वही प्रसाद गुरुद्वारे में भी बनाया जाता है, मंदिर में भी बनाया जाता है, तो उसमें भाव अलग होते ही उसका प्रभाव अलग हो जाता है। जैसा भाव होता है वैसा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो इसको स्वर्ग बनाने के लिए एक शब्द में यदि हम कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्वधर्म और अपने अपने स्वकर्म का 100% श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ पालन करना है, तो स्वर्ग बन जाएगा। अब चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो आचार्य है, चाहे वो कोई कर्मचारी है, चाहे वो किचन में काम करने वाला है, चाहे वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है या सेवा वर्ग का ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, कोई भी, चाहे वो आस्था का कोई कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, सब अपने स्वधर्म को और अपने स्वकर्म को श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा पूर्वक, उसमें विशेषण लगाई हैं,
स्वधर्म और स्वकर्म का पालन तो करेंगे, लेकिन बिना श्रद्धा भक्ति निष्ठा के करेंगे तो स्वर्ग नहीं बनेगा। फिर उसको श्रद्धा भक्ति और निष्ठा पूर्वक करना है तो स्वर्ग बन जाएगा। पढ़ाई करेंगे ये आपका स्वधर्म है, स्वकर्म है, लेकिन पढ़ाई करते समय यदि आपके अंदर श्रद्धा भक्ति और निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर आपकी पढ़ाई कोई ज्यादा फल देने वाली नहीं बनेगी। दिमाग तेज तो चीन वालों का भी है, पढ़ाई तो उन्होंने भी की है। किस काम की वो पढ़ाई? दो धेले की है वो पढ़ाई, जिसने सारी मानवता को संकट में डाल दिया है। तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो स्वर्ग तब बनता है जब सब लोग अपने कार्य को कैसे करें? पूजा की तरह से। सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता न च अवज्य प्रवयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। काम क्रोध के वशीभूत होकर के भी व्यक्ति कहता है जी सामान्य रूप से तो मैं गलतियां नहीं करता हूं, लेकिन जब क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, तब मैं गलतियां कर देता हूं। तो इसलिए इन्होंने पहले ही क्या कह दिया? काम क्रोध वशादपि न अवज्या प्रयोक्तव्या। बोल जी खाना तो नहीं चाह रहा था पर भूख लगी थी तो इच्छा हुई कि पहले मैं चख लेता हूं, तो खाने की कामना हो गई, तो इसलिए प्रसाद दूसरों को खिलाने से पहले खुद ही खा लिया। तो कर देते हैं ना ऐसे, कभी कभी काम कर देते हैं आप भी। एक लड़के को जानती हूँ, उसने खुद ही बताया, बोल जी वो माता जी ने कहा कि मंगलवार को प्रसाद बांट दो बाहर, मंगलवार को प्रसाद बांटते हैं गाँव में। तो बोल थोड़ी देर तो खड़ा रहा मैं उसके घर के सामने प्रसाद बांटने के लिए, तो फिर प्रसाद लेने वाला कोई आया ही नहीं। तो मैंने सोचा इतनी ज्यादा भी क्या इंतजार करनी, मैं अपना पूरा खा के घर आ गया। तो माता जी बोली बांट दिया प्रसाद? बोले हाँ बांट दिया। बोले किस किस को दे के आए? बोले कोई आया ही नहीं तो किसको दूं? तो फिर क्या किया? बोले खा लिया अपने आप। तो बोले फिर पिटाई की माता जी ने। तो ऐसे नहीं करना कि दूसरे के हिस्से का भी खुद ही खा लेना, ऐसे नहीं करना, ये अवज्ञा हो जाएगी। जी आपने बताया तो था बांट के आना, आपको नहीं मिला तो क्या करते? फिर खा लिया। आपने तो कहा था कि ये काम ऐसे करना, लेकिन ये नहीं हो पाया तो क्या करें? फिर नहीं कर पाई। तो कुछ ऐसे भी होते हैं महापुरुष कि उनको कोई काम बताओ तो हाँ हाँ करेंगे और फिर अगले दिन आ जाएंगे वैसे खाली के खाली, कोरे के कोरे। तो ये कह रहे हैं काम क्रोध वशाद अपि अवज्ञा न प्रयोक्तव्या। किसी कामना के वशीभूत होके भी, या क्रोध के कारण भी, या लोभ के कारण, या मोह के कारण, कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पर। जो आपको आज्ञा दे दी है उसको 100% पालन करना है, और यही गुरुकुल की शिक्षा है, और यही हमारी वैदिक परंपरा भी है। एक बार जो कह दिया, और खास करके जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इस कुल की क्या है मर्यादा? रघुकुल रीति जान जाए पर प्राण जा सकते हैं, लेकिन जो वचन दे दिया है, या किसी ने हमें वचन दे दिया है ऐसे करना है, या हमने किसी को वचन दे दिया है हम ऐसा करेंगे, फिर उसमें आप तो कट सकते हैं लेकिन मर्यादा से हट नहीं सकते हैं आप। ये वैदिक परंपरा है, ये गुरुकुल की शिक्षा है। गुरुकुल में गुरुजी ने कह दिया कि वहां जाओ और वहां पानी देना है गेहूं में, और देखना कि पानी कहीं इधर उधर टूट ना जाए कहीं, तो गेहूं की क्यारी में जाने की बजाय कहीं उधर ही निकल जाए बाहर सारा पानी। तो वो जाते हैं शिष्य, और वो बार बार उसको पानी को मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी फिर बह जाती है, फिर मिट्टी लगाते हैं फिर बह जाती है। तो कम से कम 1-2 घंटे ऐसे ही वो मशक्कत करते रहे, तो पानी रुकता ही नहीं है। और तब तक हो गया अंधेरा, अब मिट्टी आदि दिखने भी बंद हो गई। तो उसने क्या किया, मिट्टी के स्थान पे खुद को ही लगा दिया, और थोड़ी देर में जो है बेहोशी हो गई, बेहोश हो गया, और लगा रहा, पूरी रात पड़ा रहा वहां पर ही, क्योंकि खेत भरना था पानी से। और जब सुबह हुई, यज्ञ का समय, संध्या वंदन का समय हुआ, तब गुरुजी ने पूछा अरे वो आया नहीं, कहाँ है आज? मुझे पता नहीं, वो तो शाम से ही दिखा नहीं। तो
पूछा भाई कि कहाँ गया होगा, किसने, तो गुरुजी ने कहा उसको मैंने खेत में जाने का आदेश दिया था, तो एक बार जाके खेत में चलो देखते हैं। तो गुरुजी भी साथ गए, कुछ शिष्यों को भी साथ लेके गए। तो जाके क्या देखते हैं कि वो जहाँ से बार बार पानी टूटा करता था वहाँ उसने अपने आप को ही लगा रखा है सारी रात से। तब उसको वहां से उठाया, खेत तो पूरा भर गया लेकिन ये अचेत हो गया। तो वो एक रात का तप उस व्यक्ति को अमर बना गया, क्योंकि वो उसने दिखावे के लिए नहीं किया था, श्रद्धा पूर्वक किया था कि मेरे गुरु ने मेरे को कोई बात बताई है तो अब मुझे वो काम पूरा करना है, कोई बहाना नहीं चाहिए। यहाँ तो बताया जाता है आपको 50 सूत्र याद करने रोजाना। बोले हाँ जी ठीक है। और फिर अगले दिन सुनने लगे तब बोल जी कल तो वो स्वामी जी आ गए थे शाम को, परसों आचार्य जी का जन्मदिन आ गया था, उससे अगले दिन तो परीक्षा हो रही थी, उससे अगले दिन मेरे को थोड़ी सी जुकाम हो गई थी, उससे अगले दिन मैंने थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया था तो नींद आ गई थी। मतलब 15 बहाने बता देगा। तो ये गुरुकुल की पद्धति नहीं है, ये गुरुकुल की शिक्षा नहीं है। एक बार किसी बड़े व्यक्ति ने कोई काम बताया तो अब उसको या तो करना है या तो मरना है। छत्रपति शिवाजी की शब्दों में देहम व पातयेयम कार्यम व साधयेयम, या तो ये शरीर ही चला जाएगा या तो इस कार्य में सफल ही हो जाएंगे। तो अगर आप बैठे हैं ध्यान के लिए, शरीर में आलस्य है, आप बैठे हैं यज्ञ में मंत्र पाठ करने के लिए, शरीर आलस्य, नींद आ रही है, उठ के भाग गए या बाहर जाकर के बैठ गए, तो आप हार चुके हैं। आप चालाक नहीं हैं, महा बेवकूफ हैं आप, क्योंकि आपने अपने आप से हार मान ली है। आप तो दूसरों को बुद्धू बनाते हो कि देखो उनको पता भी नहीं लगा, हम चुपके से निकल के आ गए, आराम से अपने कमरे में बैठे हैं, जब पूछेंगे तो मार देंगे कोई ना कोई बहाना। आप चालाक नहीं हो, आप बिल्कुल बुद्धू हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो आप, क्योंकि आपने एक अवसर को खो दिया। आपको अपने मन को मारना चाहिए था, अपने शरीर को पकड़ना चाहिए था, इसको वश में करना चाहिए था। आपने एक संस्कार, ये प्रमाद तो आपको कह ही रहा था कि चल यहाँ से, ये प्रमाद तो कह ही रहा था कि कमरे से बाहर ही मत निकल, और तूने आज ना निकल के उसको मजबूत और बना दिया, उसका डबल संस्कार बना दिया। पहले तो सिंगल था, तो अगर तू आ जाता हिम्मत मार के तो उस सिंगल संस्कार को तोड़ने में बल मिलता, वो थोड़ा कमजोर होता कि भाई ये चलेगी नहीं यहाँ मेरी, क्योंकि ये व्यक्ति तो मेरे वशीभूत होता ही नहीं है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें एक बात सिखाते हैं, इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम जरूर करना चाहिए, और इच्छा होने पर भी बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो टूटेंगे आदतें, स्वभाव। और आज इच्छा नहीं है जी, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, बोले आज मेरा मन नहीं, आज नहीं सुनाऊंगा। अरे भाई अपने मन को ही मार, पहले इसी से बात कर ले, इसको ज्यादा पाल पोस के मत रखो, ये मन अच्छा मन नहीं है। जब इसकी इच्छा हो तब आपको नीचे गिरा दे, जब इच्छा हो तो बिठा दे, खड़ा कर दे, तो आप मन के वश में हो रखे हो। तो इस मन को ही पहले थोड़ा समझ लो आप। तो इसलिए जो काम करना है वो कैसे करना है, क्या सिखा रहे हैं महर्षि वशिष्ठ ऋषि, क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? हाँ, पूजा भाव से, यज्ञ भाव से करना है उसको, और उसमें कोई अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक बार जो कह दी, जो आज्ञा दे दी, तो उसमें अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो अवज्ञा जब नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का लाभ नहीं करते, अपना लाभ कर रहे हैं हम, ये भी समझ होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की अवज्ञा नहीं करते हैं, किसी की आज्ञा पालन करते हैं, तो आपका जीवन बन रहा है, उस व्यक्ति का नहीं। आपका सौभाग्य है कि उन्होंने आपको आज्ञा दे दी, आप आज्ञा पाने के पात्र बन गए, ये आपका सौभाग्य है। किसी व्यक्ति को कोई बड़ा व्यक्ति कोई जिम्मेदारी का काम देने की आज्ञा दे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबको थोड़े ना मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं घर में,
एक बच्चा घर में पूरा अच्छे से सेवा करता है, एक बच्चा कहना ही नहीं मानता है, तो माता पिता बार बार कौन से को काम बताएंगे? जो करता है उसी को बताएंगे, जो करता ही नहीं है उसको कौन बताएगा? तो ये व्यक्ति इरिटेट हो जाता है कि घर में मैं ही हूं क्या, सारे काम मेरे को ही बताए जाते हैं हमेशा, ये भी तो इसी घर का बेटा है, इसको भी तो कुछ बता दिया करो, इसको तो सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मेरे को ही बताते रहते हो। तेरा सौभाग्य है जो तेरे को ही बताया जा रहा है, तो तू भगवान से उसका धन्यवाद किया कर। जी देखो, ये अवसर भी मेरे को ही मिल गया, आज वाला भी एक पुण्य और बढ़ गया, ये अवसर भी इन्होंने मेरे को ही दे दिया, ये काम भी मुझे ही बता दिया, एक पुण्य और बढ़ गया, क्योंकि कर्माशय और पुण्य तो मेरे बढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे ये सिखा रहे हैं गुरु जी। तो काम हमें करना है, लेकिन काम में कोई अवज्ञा नहीं करनी, और काम क्रोध के वशीभूत होकर के भी अवज्ञा नहीं करनी। जी सामान्य रूप से तो नहीं करते, लेकिन जब क्रोध आता है तो कर देते हैं, जब आलस्य आता है तो कर देते हैं, वैसे तो नहीं करते हैं। तो कह रहे नहीं, उनको मारो, काम क्रोध आदि को आप पराजित करो, आप पराजित मत हो उनसे। अगर क्रोध के कारण आपने कोई ऐसा गलत काम किया तो क्रोध ने आपको पराजित कर दिया, आप पराजित होने के लिए नहीं हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप इन विकारों को पराजित करने के लिए पैदा हुए हो। तो आपको कभी भी अच्छे कार्यों में या बड़ों की आज्ञा में कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रा पुरुषा शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रः पुरुषः शिल्पिनः, करें जो यज्ञ के कार्य में बड़े व्यग्र होकर के लग रहे हैं, माने घनघोर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे कि शिल्पी, क्योंकि बाकी के काम तो तभी होंगे जब यज्ञशाला खड़ी हो जाएगी। तो जो शिल्पी आदि हैं और जो अपने यज्ञ को कार्य करने में बड़े व्यग्र हैं, बड़ी लगन से लगे हैं, तेषाम अपि विशेषेण पूजा कार्या, तो जो अत्यंत व्यग्रता से लगे हैं उनकी पूजा कैसे करना? विशेषेण। तो योग दर्शन में भी आया तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जो तीव्र वेग से लगते हैं तो ईश्वर उनको नजदीकी होते हैं, जल्दी ही मिल जाते हैं फिर। तो ये तो यथा योग्य व्यवहार है। बोल जी, ईश्वर भी ऐसे करते हैं क्या कि जो उनकी ज्यादा चापलूसी करे तो उसको जल्दी फल दे देते हैं, और जो धीरे धीरे सहज भाव से करे उसको देर से देते हैं? ईश्वर भी ऐसे करते हैं। यही तो न्याय है। जो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, जो ज्यादा लगन से लगा है, ज्यादा तड़फ है जिसके अंदर, उसको जल्दी मिले, यही न्याय है। और जिसको कभी कभार याद कर लेता है, कोई ऐसी चाहत नहीं है उसको, तो ठीक है, फिर भगवान जी को भी क्या जल्दी है ऐसी उसके पास आकर के बैठने की। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो व्यग्र होके पूरी लगन से लगे हैं काम में, तो जैसे कोई भी कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है, और उसमें एक दो व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी लेकर के हर व्यवस्था को देखते हैं, ऐसे चक्री की तरह से घूमते रहते हैं, हर व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं, रात को भी सोते नहीं हैं, एक एक दो दो बजे तक, दिन में भी लगे रहते हैं। तो जब कार्य का समापन होता है तो उन व्यक्तियों के लिए गुरुजनों का विशेष रूप से आशीर्वाद वो देते हैं। वो कहते हैं भाई इस व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि ये 2 दिन से लगा हुआ है, सोया भी नहीं है। तो ये तो न्याय है, तो उनको मिलता ही है। और कुछ उसमें ऐसे लगे हुए थे कि अब ये सोने तो देंगे नहीं कमरे में, क्योंकि वहां जाते ढूंढ के ले आएंगे, बाहर यज्ञशाला में बिठा लेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि यज्ञशाला में तो आ जाओ, लेकिन कोई खंबे के साथ, कोई सीढ़ी के साथ अपने ऐसे बैठ के और 1 घंटे की नींद निकाल लो। तो ये भी नहीं होगा कि कमरे में था, सबके साथ था यज्ञशाला में, और अपनी नींद भी हो जाएगी। तो वो कभी भी फिर फर्स्ट श्रेणी में नहीं आते हैं। सोया है वो सोया ही रह जाएगा, उसका भाग्य भी सोया ही रह जाएगा, फिर वो तो क्या सोया रहेगा। उसके सामने जो अवसर था एक उन्नति करने का, वो भी निकल जाएगा।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रह पुरुषा शिल्पिनः तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रम क्रम के साथ जो जिसने जितनी मेहनत की है उसको वैसा फल मिले।